अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलपुर न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। आज बारोज़ जुमा जो हुकूमत की जानब से लॉकडाउन के हवाले से जो नया नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिस में जो दुकानें थी, सिर्फ मेडिकल स्टोर, सब्ज़ी फ्रूट और दीगर जो दुकानें थी वो खुलने की इजाज़त दी गई थी। तो इस वक्त हम गुलपुर बाज़ार में मौजूद हैं। अगर देखा जाए तो इस वक्त जो गुज़श्ता लॉकडाउन लगे थे उसमें जो अमल दरामद था, उसके अलावा आज का जो लॉकडाउन है, इस वक्त गुलपुर बाज़ार इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद है। सिर्फ चंद दुकानें अगर कहा जाए, सिर्फ सब्ज़ी फ्रूट की और मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं। इसके अलावा तमाम जो कारोबार है इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद है। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ सेंट्रल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ज़िला कोटली के सदर रमीज़ अख्तर राजा साहब मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। आज का जो लॉकडाउन है, जो बारोज़ जुमा जो हुकूमत की जानिब से नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जिस के दौरान सब्ज़ी फ्रूट गोश्त और मेडिकल स्टोर जो हैं उनको खोलने की इजाज़त दी गई है। इसके अलावा आज आप देख सकते हैं कि तमाम कारोबार बंद है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर भर की तरह आज बरोज़ जुमा लॉकडाउन में अंजुमन ताजरान गुलपुर ने भी मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान करते हुए 100% उस पर अमल दरामद करवाया है। सुबह हम चूँकि इंतज़ामिया के अहबाब यहाँ विज़िट भी कर चुके हैं, उस हवाले से गुलपुर बाज़ार में मुकम्मल इस पर अमल दरामद किया गया है और अंजुमन ताजरान गुलपुर की तरफ से भी ये अमल दरामद का ऐलान किया गया है। रमीज़ भाई, आप ये नहीं समझते कि जो ताजिर बरदरी है उनको लॉकडाउन का जो अमल दरामद करवा कर उनका माशी कत्ल किया जा रहा है? दूसरी जनब हमने देखा है जो लाहौर में जलसा हो रहा है, उसमें जो हुकूमती वज़रा हैं और दीगर जो आला अहदेदारान हैं हुकूमत के, वो इस जलसे में शिरकत के लिए अपने जो कारकुन हैं उनसे ये अपील कर रहे हैं कि हम लाहौर जलसे में भरपूर शिरकत करेंगे। तो एक तरफ जो एक दिहाड़ीदार तबका है, छोटा गरीब दुकानदार है, उसका कारोबार बंद करवा कर दूसरी जानब जो अपनी आला क़यादत है उसको खुश करने के लिए यहाँ से आज़ाद कश्मीर से लोग वहाँ लाहौर जाने के लिए तैयारी कर रखे हैं। तो आप ये नहीं समझते कि वहाँ पर क्या कोरोना वायरस जब जाएंगे, इतने बड़े इज्तिमा हैं में, तो वहाँ से जब वापस आएंगे उससे क्या आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस का फैलाव ज़्यादा नहीं होगा? देखिए जी, आपने यहाँ दो सवाल किए हैं। पहले तो ये है जी कि मैं समझता हूँ कि ये जो लॉकडाउन ये सिर्फ दरमियाने तबके और दिहाड़ीदार मज़दूर का इस्तेसाल है। गुज़श्ता लॉकडाउन जो मार्च अप्रैल में हुआ था उसमें भी आप देख सकते हैं कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने जो दुकानदार हजरात हैं, दिहाड़ीदार तबका, उनको बिल्कुल ही कोई पैकेज नहीं दिया। जी, पहले रमीज़ भाई, पहले जो 2 पॉइंट मैंने आपसे किए उनका जवाब दें। इसके अलावा मैं दूसरा सवाल आपसे बाद में करूँगा, पहले उनका दोनों जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। दूसरा ये है कि आपने पूछा कि बिल्कुल ऐसे ही है कि ये हुकूमत आज़ाद कश्मीर बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की हुकूमत पे ये सवालिया निशान है कि एक तरफ तो आप अपनी रियासत में लॉकडाउन लगा कर दिहाड़ीदार जो तबका है उसे मुतासर कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप इधर आके ऐलान कर रहे हैं जी कि मुस्लिम लीग नून का जो कन्वेंशन है लाहौर में उसको कामयाब करें और बल्कि ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। तो मेरे ख्याल में ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पे ये सवालिया निशान है। नहीं, यही बात है। यहाँ से ये सवालिया निशान इसलिए पैदा होता है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से इस वक्त सख्त लॉकडाउन, पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो उस तरह की सख्ती नहीं है जिस तरह की आज़ाद कश्मीर में है। लोगों के कारोबार जो हैं वो बंद करवा दिए गए हैं और दूसरी जनब अभी जो जलसे के लिए लोगों को कहा जा रहा है आप वहाँ शिरकत करें। और सबसे पहले जो लॉकडाउन किया गया था उस दौरान जो छोटा तबका था, ये दर्जी ज़रात हैं, हमाम वाले हैं, रक्षा ड्राइवर है, उनके लिए कुछ फरिश्तें मुरतब की गई थी कि इनको जो है ना कुछ पैसे दिए जाएंगे। तो आपकी इत्तला के मुताबिक आपके अगर जहन में कोई ऐसा फ़र्द हो कि जिसको ये हुकूमत की जानिब से जो पैसे देने थे वो किसी को दिए गए हों, तो आप हमें भी बताएं या देखने वाले नाज़रीन को किसी को पता चल सके कि जो हुकूमत की तरफ से जो पैसे दिए गए थे वो किन अफराद को मिले हैं। यहाँ जो गुलपुर का एरिया है, यहाँ जो जिन लोगों के कारोबार मुतासर हुए हैं, क्या उन लोगों में से किसी एक फ़र्द को भी वो पैसे मिले हैं? देखें जी, पहले तो ये है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने कुछ जो छोटे दुकानदार हैं उनके लिए एक पैकेज का ऐलान किया था। उस मद में डिस्ट्रिक्ट कोटली में पैसे आए भी थे
गालबन 70 लाख रुपए हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ से आए थे डिस्ट्रिक्ट कोटली के लिए। जी, तो मेरे ख्याल में वो जाली फर्जी फहरिस्तें बना के भेज दी गई हैं, जिस मामले को कुछ अरसा कबल तबारक सैयद एडवोकेट साहब उन्होंने उजागर किया था जी कि आया जो पैसे हुकूमत की तरफ से आए वो लोगों को क्यों नहीं मिले। तो उस दौरान उनका कुछ हुआ था जी कि हम आपको दिखाएंगे जो भी मामलात हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो जो पैसे थे उनका भी कुछ पता नहीं चला, और जो फहरिस्तें बनी थी वो भी बस जाली फर्जी कह सकते हैं। किसी को कुछ जो छोटे ताजर हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनको बिल्कुल उसमें जो फरिश्ते उन्होंने मांगी थी उसमें से हमने भी जो हमारे ज़हन के मुताबिक, हमारे देखने के मुताबिक जो लोग थे हमने भी उनके नाम लिखवाए थे। आपने गुलपर बाज़ार के जितने भी हकदार थे अभी तक हमने जिनसे भी पूछा है किसी को भी वो पैसे नहीं मिले। तो अगर 70 लाख रुपया ज़िला कोटली के लिए दिया गया है तो फिर वो किन लोगों को मिले हैं? सवाल तो ये भी पैदा होता है कि हुकूमत की जानब से अगर 70 लाख रुपया डिस्ट्रिक्ट कोटली के लिए दिया गया है तो वो 70 लाख रुपया फिर कहाँ गया है? 70 लाख में से मेरे ख्याल में उसमें से जो ड्राइवर आज़ाद हैं, ड्राइवर कंडक्टर, वो जो कोटली की तहसीलें हैं उनमें से कुछ चंद को मिले हैं। उस अलावा जी किसी को नहीं मिले। ये अभी क्या नाम है, डिप्टी कमिश्नर साहब बेहतर बता सकते हैं कि आया जो गुज़श्ता लॉकडाउन में फंड्स आए थे वो किधर गए हैं, इसका वो बेहतर जवाब दे सकते हैं। आप इस वक्त ज़िले की नुमाइंदगी कर रहे हैं एक तंजीम की, तो आप मैं ये समझता हूँ कि आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि इस मामले की आप भी जो छानबीन करें और इसको जो है ना भरपूर तरीके से इसको कवरेज करें, ताकि जो इन लोगों का हक़ है, अगर हुकूमत की जानब से वो फ़ंड दिया गया है तो इन लोगों के तक पैसे वो क्यों नहीं पहुँचे। जहाँ तक हमारा है हम इसको भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों को अगर हुकूमत की जानब से वो पैसे दिए गए हैं तो उन तक क्यों नहीं पहुँचे। हम भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं और आप पर ज़्यादा ज़िम्मेदारी इस वजह से है कि आप पूरे डिस्ट्रिक्ट की इस वक्त एक तंजीम की नुमाइंदगी कर रखे हैं। इस हवाले से आपका ज़्यादा फ़र्ज़ बनता है कि आप इस हवाले से कोई इकदाम उठाएँ। जी ज़रूर, इंशाअल्लाह हम आपको इस मामले में अपना भरपूर किरदार अदा करने की यकीनदहानी करवाते हैं और इंशाअल्लाह मैं और हमारी टीम इस मामले की छानबीन करते हुए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है कि एक तरफ हुकूमत की जानब से लॉकडाउन लगाया दिया जाता है कि जो कोरोना वायरस है उसका फैलाव तेज़ी से जारी है, उसको रोकने के लिए जो छोटे दुकानदार हैं उनका कारोबार बंद करवा दिया जाता है और उस पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाता है। और दूसरी जानब जो हुकूमत की जानब से जो हुकूमती वज़रा हैं उनको ये टास्क दिया जाता है कि जो लाहौर में कन्वेंशन हो रहा है उसमें जो आज़ाद कश्मीर से बड़ी तादाद में लोगों को वहाँ लाया जाए। तो यहाँ पर यह सवाल वाज़ेह पैदा होता है कि एक तरफ हुकूमत कोरोना वायरस से बचने के लिए सख्त इक़दाम उठा रही है और दूसरी जानब ख़ुद ही उन कोरोना वायरस का फैलाव का बायस बनेगी अगर यहाँ से आज़ाद कश्मीर से लोग वहाँ उस कन्वेंशन में शिरकत करेंगे। और जो पहला लॉकडाउन था उसमें जो छोटा तबका था उस के लिए जो हुकूमत की जानब से जो फ़ंड मुहैया किया गए थे, और आज जैसा कि आपने रमीज़ अख्तर राजा की ज़बानी सुना कि 70 लाख रुपया डिस्ट्रिक्ट कोटली के लिए दिया गया, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोटली के अंदर ये दिगर इलाके आते हैं। अगर चंद लोगों को वो दिए गए हैं वो हमारी नज़रों से नहीं गुजरा, अगर जिन लोगों को मिले हैं उनका तो हम नहीं कहते, लेकिन हम इस वक्त गुलपर की बात कर रहे हैं। गुलपर में किसी भी फ़र्द को वो चाहे किसी भी तबके से तल्लक रखता हो, जिसकी रिश्ते मरतब की गई थी, उनमें से किसी फ़र्द को भी वो जो रकम थी हुकूमत की जानब से दी गई थी वो किसी शख्स को भी नहीं मिली। ये सवालिया निशान है। हम ये कोशिश करेंगे कि इसको आला अकाम तक पहुँचाएँ कि अगर वो रकम दी गई थी तो इन हकदार लोगों तक क्यों नहीं पहुँची। तो हम इसके लिए अपना जो किरदार है वो अदा करेंगे।